खड़गे साहब जो है वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री का वो स्टेटमेंट जिसको लेकर के इस समय राजनीतिक हलके में हलचल मची हुई है। देखिए, विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक मसले को अपॉर्चुनिटी में टर्न करने में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। जाहिर तौर पे जब कल जिस तरीके से ये बयान आया उसके बाद आपने देखा कि पूरा का पूरा विपक्ष, अभी तक चुनौती थी कि विपक्ष ना अडानी के मसले पर एकजुट है, ना ही तमाम ऐसे मसले थे जिन पर एकजुट है, चुनाव के मसले पे सपा अलग है, ये है, लेकिन केवल और केवल वन नेशन वन इलेक्शन। और अब जब अमित शाह की तरफ से ये बयान आया उसको लेकर अब विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। आपने देखा किस तरीके से एक्स पर लगातार पोस्ट आ रहे हैं देश भर से। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया है। आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं। और आपने लंबे समय से देखा होगा कि राहुल गांधी ओबीसी का जिक्र, एससी का जिक्र, दलित का जिक्र, और महाराष्ट्र की राजनीति हो खास तौर पर तो आपने देखा कि दलित के इर्द गिर्द हुई। दिल्ली में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने सर्वे कराया, ये हर एक सीट पर 70 की 70 सीटों पर ये सर्वे कराया कि एससी वोट बैंक कितना है और माइनॉरिटी वोट बैंक कितना है। बिल्कुल, उसकी वजह आपके सामने है कि पोलराइजेशन अगर होगा तो एससी वोट बैंक किसके पास जाता है, माइनॉरिटी वोट बैंक किसके पास जाता है। तो इस पूरी राजनीति के बीच में इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना, ये सीधा का सीधा एक अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आम जो विपक्ष है वो कैसे अवेल करता है, कैसे घेरता है, ऐसे में अमित शाह की संविधान के मुद्दे को भुनाती हुई बजे अदिति हमने वो देखा बहुत ज्यादा लोकसभा महत्वपूर्ण चुनाव होने से पहले। अदिति, वैसे ही अब चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो जाहिर है इस मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से भी भुनाया जाएगा।